अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका लेक्चर है एफईजी। ठीक है, एफईजी फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट बाय साइड जा रही होती है या सेल साइड जा रही होती है और एक की तरह का अग्रेसिव मूव दे रही होती है, यानी कि अग्रेसिव मूव कुछ इस तरह से कि मार्केट लेट्स सपोज ये बाय जा रही है ग्रीन कैंडल लगाते हुए। ठीक है, ये कुछ अग्रेसिव मूव। इसके अंदर अपोजिट कलर की कैंडल कभी आती है कभी नहीं आती, कभी आ भी गई तो छोटी सी विक बन गई। ठीक है, मार्केट अगेन बाय चले जा रही है। इस तरह का अग्रेसिव मूव जो मार्केट दे रही होती है तो अक्सर आपके पास इस एरियाज के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, और जब मार्केट इस गैप को मार्केट छोड़ती है, मार्केट उसको फिल करने भी लाजमी आती है। अपना माइक बंद करेंगे या म्यूट करूं? ठीक है, समीर भाई जिसका भी माइक ऑन है रिमूव करो इसको। किसको माइक ऑन है? तभी ये क्लास शुरू है, फिर भी एक अच्छा, तो जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपका ना फर्स्ट और थर्ड कैंडल के मिड में होता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज ये आपकी मार्केट थी। ठीक है, ये उसके बाद आपके पास ये कैंडल आई। ठीक है, मैं इसका कलर रेड कर देता हूं आपको समझ आ जाए। उसके बाद आपके पास एक और कुछ इस तरह से कैंडल आती है। ठीक है, ये उसके बाद आपके पास एक और कैंडल आती है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। अब इस कैंडल का हाई आप मार्क करो, ये, और इस कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का लो, ये। अब ये जो आपके पास मिड में आया ना, ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये मार्केट इसके अंदर टैप करेगी और अगेन बाय जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? एक सिचुएशन। कुछ फेयर वैल्यू गैप इस तरह से होता है कि आपके पास ये एक मार्केट के अंदर गैप आया। ठीक है, ये गैप आया मार्केट के अंदर, कुछ इस तरह से गैप डेवलप हुआ मार्केट के अंदर। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अब ये हुआ कि मार्केट के अंदर अब जरूरी नहीं है कि कैंडल्स की बॉडी ही होंगी, ये भी याद रखें। ठीक है, कैंडल की विक भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे विक भी होगी कैंडल की। अब इस कैंडल और इस कैंडल के मिड के अंदर आपके पास, ठीक है, मैं इसको डिलीट ही करता हूं, आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। इस कैंडल, सॉरी, अब इस कैंडल का हाई पॉइंट, ठीक है, और इस कैंडल का लो पॉइंट, ये वाला। अब ये जो इसके मिड में गैप आया, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब अगर ये कैंडल इस तरह इसके अंदर विक लगा देती है, ठीक है, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप तो है। ठीक है, या ये कैंडल नहीं लगाती बल्कि एक और काम, यानी कि या ये कैंडल कर देती है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, और नेक्स्ट कैंडल आती है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और वो इसके अंदर विक लगा देती है नेक्स्ट कैंडल फेयर वैल्यू गैप के बाद वाली। ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन अब ये आपके पास इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा जितना ये है। वो क्यों? क्योंकि जब मार्केट ये गैप छोड़ती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अपने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ के गई है। और ये गैप आता क्यों है? क्योंकि देखो, जब मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस एंट्री करते हैं, 2 लाख पोजीशंस ओपन होती हैं, 3 लाख ओपन होती हैं, 4 होते हैं, ये आपको नहीं पता कितना वॉल्यूम होता है, लेकिन वो जब एंट्री करते हैं तो मार्केट अपना एग्रेसिव मूव देती है वहां से।
तो जब एग्रेसिव मूव देती है तो वहां पे कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो लिमिट रह जाती हैं, जो एक्टिव नहीं होती, जो यहाँ पे इस तरह के गैप्स को मार्केट के अंदर क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो मार्केट उनको लेने आती है, तो जब मार्केट उनको अगेन लेने आती है तो आपने उनके साथ एंट्रीज को प्ले करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो लिमिट्स थी वो पड़ी हुई है पेंडिंग। अब यहाँ पे मार्केट ने अगर इसको टेस्ट कर दिया है तो मार्केट ने यानी कि लिमिट्स को ले लिया। अब अगर मार्केट ने लिमिट्स को ले लिया है तो इसका मतलब है कि अब आप नेक्स्ट टाइम इतनी लिमिट्स नहीं बची जैसे पहले थी, अब ये एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा पहले की निस्बत। ट्रेड फिर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं रहा। दूसरा, आप फेयर वैल्यू गैप को अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर रहे हो, इसकी कुछ सिनेरियो है। हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये पहले बता दे, फिर वैलिड और इनवैलिड का बताता हूं। हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप, जो गैप आपका चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन लेवल के साथ ऊपर नीचे आए और जब मार्केट उस एरिया के अंदर रीच करे 95% चांसेस होते हैं मार्केट आपको वहां से ट्रेड देगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर रहे हो तो इसका भी मार्केट आपको ट्रेड देती है। वो अगर आपका फेयर वैल्यू गैप H4, H1, 1D, 1 वीक इस तरह का, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट ट्रेड देगी और अच्छी ट्रेड देगी। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको अकेले ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये कुछ इसके सिनेरियो। अब फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और किस तरह से वैलिड होता है और किस तरह से इनवैलिड होता है, इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। अब फेयर वैल्यू गैप बड़े बंदों को पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, लेकिन अब इसका एक सेल चलने, वो मैंने बुलिश का समझाया, ये मैं बेरिश का समझा देता हूं यहां से। ठीक है, जैसे ये पिछला फेयर वैल्यू गैप आपको जो एग्जांपल दी बाय साइड की, आप सेल साइड की देते हैं। ये आपके पास एक कैंडल है जी, ठीक है, ये अब इसके बाद आपके पास एक कैंडल है कुछ इस तरह से, इस कैंडल के ऊपर थोड़ी सी विक लगा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अच्छा जी, उसके बाद आज कीजिए आपकी एक और कैंडल, ये समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करनी। इस कैंडल के ऊपर विक लगा देते हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह हो गया। इस कैंडल के ऊपर भी विक लगा देते हैं ताकि अक्सर होता है मार्केट के अंदर आपको ये चीज इस तरह नजर आती है। ठीक है, इसी तरह एक और सिनेरियो डेवलप करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड का, कि ये आपके पास एक कैंडल थी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक कैंडल आई है, ये आपके पास एक कैंडल आई, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि सही क्लियर हो जाए हमको। उसके बाद हमारे पास ये एक कैंडल आई, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा बात, ट्रिकी सी बात होगी। अब आपके पास एक ये एफईजी है, एफईजी है ना, पहली कैंडल का लो, मैं दिखाता हूं आपको, ये पहली कैंडल का लो, अगली कैंडल का हाई, ये, ठीक है, एफईजी है कि नहीं। इसी तरह ये देखें, ये आपका लो, ये आपका हाई। अब इधर
एक वैलिड है एक इनवैलिड है। एफईजी एफईजी के ऊपर हम बहुत से ट्रेड करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यानी कि हर किसी को नहीं पता। अब जो बंदे एफईजी पे ट्रेड करते हैं, क्या वो मुझे क्लियर कर सकते हैं कि ये वैलिड क्यों है और ये एफईजी इनवैलिड क्यों है? सेम चीजें हैं दोनों। ठीक है, अगर किसी को ये डाउट हो कि यहाँ पे मैंने नीचे विक नहीं लगाई तो मैं ये भी लगा देता। ठीक है, चीजें दोनों सेम है, फर्क जरा सा है, और इस वजह से ये आपका एफईजी वैलिड है और ये आपका एफईजी इनवैलिड है। अब इसका कुछ बिहेव क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि यहां से आपको ट्रेड मिल सकती है, इस एफईजी के ऊपर ट्रेड करने जाओगे तो स्टॉप लॉस लगेगा। ये आपका एफईजी है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। वो क्यों? आप समझिएगा थोड़ा वैलिड और इनवैलिड का। जो आपका फेयर वैल्यू गैप हो सेल ट्रेंड के अंदर, सेल साइड के लिए लास्ट कैंडल का हाई जो है, ठीक है, लास्ट कैंडल जिससे आप फेयर वैल्यू गैप ले रहे हो उस कैंडल का हाई प्लेस होना चाहिए, वो कैंडल लास्ट हाईएस्ट कैंडल होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाईएस्ट कैंडल क्या है? वो ये है, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो इसके बाद अब इसके अंदर जो गैप आया वो डेवलप हुआ है, ये थर्ड कैंडल थी, इसके मिड में जो गैप आया ये फेयर वैल्यू गैप है। अब यहां पे हाईएस्ट कैंडल अगर मैं देखूं वो तो ये है ही नहीं, वो तो ये कैंडल है हाईएस्ट कैंडल, ये वाली। ठीक है, तो अब जो आपका फेयर वैल्यू गैप डेवलप हुआ है वो आप कह लो कि ये नहीं है, बल्कि आपका, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं, मैं इसके अंदर लिख देता हूं, ये आपका इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। जो आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप है वो आपका ऑलमोस्ट ये वाला है, ये आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि लास्ट हाईएस्ट कैंडल, जो इस कैंडल का हाईएस्ट कैंडल थी, उसके और थर्ड कैंडल के मिड का जो गैप है वो है, ये कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था, तो लिहाजा ये वैलिड नहीं है। ये वाला गैप, ये वाला गैप आपका वैलिड है। और इसी का उल्टा आपका बुलिश ट्रेंड के अंदर है कि उस कैंडल का लो, ठीक है, हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट लो जो होगा कैंडल का वो मैटर करेगा। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो कि अगर ये कैंडल का हाई है तो पिछले कैंडल के हाई की लिक्विडिटी मार्केट को स्वीप करे। ठीक है, और एक और बात सॉरी मैं बताना भूल गया कि ये जो आपका वैलिड होता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये वहां पे भी होता है जहां पे मार्केट आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके या लिक्विडिटी रन करके या लिक्विडिटी ग्रैब करके आती है। उस एरियाज के अंदर भी, यानी कि जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन डेवलप करके या एक्सेप्ट करके पिक करके एफईजी की तरफ आ रही है तो फिर भी ये एरिया आपका वैलिड होगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा आपका। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? यहाँ पे जो मैं थोड़ा टाइम लगाना था, सही आपको क्लियर करना था, उसके बाद लाइव चार्ट पे इंशाल्लाह बैक टेस्टिंग करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे कर सकता है। सर ये वैलिड एक दफा रिपीट कर दें सर। मैं आप डिलीट कर चुका हूं, मैं यहाँ पे चार्ट पे करता हूँ। ठीक है, आपने इसको कोशिश करना है H1 H4 इस तरह के टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्क करें। ठीक है, अब मैंने सेल के ट्रेंड के लिए आना है, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है क्या। अब ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप है नहीं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मार्केट ने इसको ट्रेड नहीं दी। अब आपको समझ आएगी कि वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट क्या है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप होता तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? मार्केट को इस कैंडल का हाई लगाना चाहिए था। ये जो हाई लगा है ये नीचे होना चाहिए था, ये कैंडल हाईएस्ट होनी चाहिए थी। तो इधर हाईएस्ट कैंडल कौन सी है मेरे पास? वो ये वाली है। तो इस कैंडल का 1, 2 और 3, अब इन 3 कैंडल के मिड में जो गैप आया वो कौन सा है? वो तो मेरे पास ये गैप है, ये वाला। ठीक है, तो देखें जब मार्केट ने इस एरिया के अंदर एफईजी को क्रिएट किया और ये आपका वैलिड एफईजी थी। अब जो बंदा जिस बंदे को एफईजी का वैलिड इनवैलिड का नहीं पता था और वो यहां पे बैठा रहा, वो तो बैठा रहा। अब एक बंदा था उसको पता था कि ये तो फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, फेयर वैल्यू गैप है ये नीचे। अब जैसे ही मार्केट ने इसको क्रिएट किया, मार्केट अगेन इसके अंदर इंटर हुई और फिर देख लो
ठीक है, ये चीज आपको नजर आई। बाकी इंशाल्लाह कल एक इसकी टाइप पढ़ाऊंगा, गैप वे, ठीक है। वो एक और एक दो टाइप्स और इंशाल्लाह कल क्लियर करूंगा। उसके अंदर आपको और पता लगेगा कि फेयर वैल्यू गैप कौन सा ज्यादा वैलिड और कौन सा ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग होता है। सर बाय में लो का वो होना जरूरी है, ब्रेक। बिल्कुल। देख लेते हैं कोई एग्जांपल। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के साथ होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। या किसी लेवल और एरिया के साथ हो तो ज्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि यहां पे आके चलते हैं, यहां पे थोड़ा सा बात को समझना। क्या ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है? पहले मुझे कोई ये क्लियर करे। ये यस सर, ये है क्योंकि इसने लो लगाया है। ठीक है, नहीं सर, ये मैं बताता हूं। अब यहां पे देखना है, एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं सुन लूं, छोड़ें। अच्छा, ये आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, एक मिनट में दीजिएगा। अच्छा, ये जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, अब ये जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, अब इसके लिए हमारा क्या सिनेरियो है कि जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास डेवलप हो वो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट हो। अब इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट क्या हुई है, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट एक कैंडल का ये है, ठीक है। तो यानी कि इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल सेकंड के अंदर थर्ड कैंडल, इसके मिड में मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको सिर्फ अकेला ट्रेड नहीं कर सकता था, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक अगर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अब ये ब्रेकआउट हुआ, जब ब्रेकआउट होके ये इन्वर्जन वगैरह बन के ट्रेड हुआ, बड़ी जबरदस्त ट्रेड दी इसने, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बाद में देते हैं। अब देखिएगा कि ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। अब इसके एज इट इज पीछे, इसके पीछे, अब क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है कि नहीं, ये मुझे बता दें, ठीक है जी। आपका जी, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था अगर अकेला ऑर्डर ब्लॉक होता, क्योंकि प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ ऊपर एफजी भी थी, तो यानी कि डबल इंडिकेशन थी हमारे पास, तो लिहाजा हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते। अब जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई, कुछ ऑर्डर यहां से एक्टिव हुए, कुछ यहां से एक्टिव हुए, और जैसे ही एक्टिव हुए तो मार्केट आपकी कितनी शार्पली निकली, ठीक है। एज इट इज सिनेरियो कि ये देखो, अब आपके पास इधर लास्ट हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी, वो ये थी सेल के लिए, उसके बाद एक थर्ड कैंडल ये थी। अब इसके मिड में मेरे पास एक सेल साइड एफजी अगर मैं लगाऊं तो वो ये थी। अगर मैं इसको इस तरह लगा दूं तो ये देखें, ये कुछ एफजी बनी और मार्केट ने इसको टैप किया। अब मार्केट ने इसको टैप किया तो मार्केट यहां से पहले ही सेल लाई, लेकिन 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 मार्केट ने यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो। तो मार्केट ने जब इसके अंदर टैप किया तो मार्केट कितनी जबरदस्त गिरी। अब यहां पे डबल इंडिकेशन थी, ठीक है। और एफजी को आप तब तक ट्रेड कर सकते हो जब तक ये ब्रेकआउट इसका नहीं होता, ठीक है। तब तक वैलिड रहेगी जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। जब एफजी का ब्रेकआउट हो गया तो ये आपके पास इनवैलिड हो गया। सर इसकी एंट्री उसी टाइम फ्रेम पे ही रहेगी कि M5 पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, उसी टाइम फ्रेम पे मार्क उसी टाइम फ्रेम पे रहेगा। बाकी M5 पे आओ 15 पे आओ मैटर नहीं करता। फिल्टर इसको नहीं कर सकते। फिल्टर क्या, यानी कि मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरह। अब ये देखिएगा यहाँ पे कि ये आपके पास एक इनगल्फ का सेटअप पड़ा था,
ये ब्रेक इनगल्फ, जब इनगल्फिंग को ब्रेक किया मार्केट ने, कोई सिनेरियो आपके सामने इस तरह का डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक लास्ट इनगल्फ का सेटअप पड़ा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि कुछ इस तरह सेटअप था। अच्छा, अब जो इसको 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर जाके, अब लेट्स सपोज ये आपने एफजी को लगाया हुआ है ये, अब आप आ गए 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे आके आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ये लगी यही रहेगी। इधर आके बेशक ट्रेड करो जब मार्केट इंटर हो, लेकिन ये नहीं कर सकते कि 15 मिनट पे आके या 5 पे आके इसको उठा के यहां से रख लिया, इसको छोटा कर लिया, फिल्टर कर लिया, ये सीन नहीं कर सकते, याद रखो। सर इधर मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखना होता हमें, डायरेक्ट इसमें जब टैप करें हमने एंट्री ले ली। चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। आपने उसको पता नहीं भूल समझ के क्या सवार कर लिए, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। समझ आई? बाकी इंशाल्लाह इसको गैप वे का कल देखते हैं, कल तो नहीं होगा, मंडे को ही होगा लेक्चर, उसका देखते हैं। बाकी आपके काफी सारे कंसेप्ट और भी एफजी के क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।